बम गिरने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन मुआशी बम खामोशी से फटता है। मशरिक़ वुस्ता में जंग शुरू होती है और चंद घंटों में तीन चीज़ें बदल जाती हैं। तेल ऊपर, सोना ऊपर और स्टॉक मार्केट नीचे। ये इत्तफाक नहीं है, ये आलमी मालियाती निज़ाम का रिएक्शन है। अगर तेल $100 फी बैरल के करीब चला गया, अगर सोना तारीखी सतहों को छूने लगा और अगर आलमी स्टॉक मार्केट्स मुसलसल दबाव में रहीं, तो पाकिस्तान पर क्या गुजरेगी। आज यही तफसील मुआशी मैकेनिज्म के साथ समझेंगे कि ये जंग हमारी जेब, रुपए और बजट को कैसे मुतासर कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अजीम राना और आप देख रहे हैं सुनो एक्सप्लेन। नाजरीन, जंग का सबसे पहला असर तेल पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि ईरान खलीज का एक अहम मुल्क है और आबनाए हरमुज से दुनिया के तकरीबन 20% तेल की तरसील होती है। अगर इस रास्ते पर रिस्क बढ़ता है तो सप्लाई का खौफ, शिपिंग इंश्योरेंस, महंगी फ्रेट, लागत ज़्यादा और फौरी कीमत में उछाल पैदा करता है। इसीलिए जंगी कशीदगी के फ़ौरन बाद आलमी तेल की कीमतों में तेज़ी देखी गई है। पाकिस्तान सालाना तकरीबन 17 से 20 अरब डॉलर का पेट्रोलियम ग्रुप इंपोर्ट करता है। अगर तेल में $10 इजाफा हो तो पाकिस्तान में इंपोर्ट बिल में तकरीबन $2 अरब का इजाफी दबाव होगा। करंट अकाउंट खसारा बढ़ सकता है, डॉलर की तलब बढ़ती है और रुपया कमज़ोर होता है। ये सिर्फ पेट्रोल नहीं, ये पूरी मईशत की लागत है। इसी तरह जब जंग हो तो सरमायाकार रिस्क कम करते हैं, वो दो जगह जाते हैं। पहला, अमरीकी बॉन्ड्स खरीद लिए जाते हैं और दूसरा, सोना खरीदा जाता है। सोना दरअसल सेफ हेवन है। अगर मार्केट को लगे कि जंग तवील होगी, तेल महंगा रहेगा और महंगाई बढ़ेगी, तो सोना ऊपर जाता है। पाकिस्तान पर इसका असर यूं पड़ता है कि अगर आलमी सोना महंगा हो तो पाकिस्तान में सोने की कीमत बढ़ती है, डॉलर मजबूत हो तो मकामी कीमत मजीद ऊपर चली जाती है। जेवरात और सरमायाकारी मार्केट मुतासिर, सोना अक्सर खौफ का थर्मामीटर होता है। जितना खौफ उतना सोना ऊपर। जंग में वैसे भी गैर यकीनी सूरत हाल रहती है। यही सूरत हाल कायम रहे तो सरमायाकार रिस्क कम लेते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि आलमी स्टॉक मार्केट्स दबाव में आ जाती हैं और हाई वैल्यूएशन शेयर ज़्यादा मुतासिर होते हैं। इसी तरह एयरलाइंस और ट्रैवल सेक्टर मुतासिर होते हैं और तवानाई और दिफाई कंपनियां वक्ती फ़ायदे में रहती हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए तो अगर आलमी माहौल मनफी हो तो गैर मुल्की सरमायाकार पैसा निकाल सकते हैं। इंडेक्स में वॉलेटिलिटी या उतार चढ़ाव रहता है, जबकि बैंकिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर मुतासिर होते हैं, लेकिन एनर्जी कंपनियां वक्ती फ़ायदा उठा सकती हैं। ये सब अलग अलग वाक़यात नहीं। जंग हो तो तेल महंगा होगा, तेल महंगा होगा तो महंगाई का खौफ पैदा होगा, महंगाई का खौफ होगा तो इसके साथ सोना भी ऊपर जाएगा और इसी गैर यकीनी सूरत हाल पर स्टॉक मार्केट नीचे आएगी। ये एक चेन रिएक्शन है। अगर ये तीन चीज़ें एक साथ हो जाएं, मसलन तेल 100 के करीब हो जाए, डॉलर मजबूत हो जाए, आलमी मार्केट कमज़ोर हो, तो पाकिस्तान को भी महंगाई की नई लहर का सामना करना पड़ेगा। रुपए पर दबाव बढ़ेगा, दरामदी बिल में इजाफा होगा और इसके साथ बिजली की लागत में भी इजाफा होगा। IMF के अहदाफ पर दबाव भी आ सकता है और ये एक मुआशी स्टॉर्म बन सकता है। अगर तेल 85 से 90 तक होता है तो पाकिस्तान संभाल सकता है, लेकिन अगर तवील जंग रही तो तेल $100 फी बैरल से ऊपर जाएगा, रुपये पर दबाव आएगा, इसकी कदर में कमी होगी और महंगाई दोबारा स्पीड पकड़ेगी। अगर फौरी तौर पर जंग बंदी की कोशिशें की जाएं तो मार्केट्स मुस्तहकम होगी और ख़तरा कम से कम होगा। जंगें सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती, वो तेल की कीमत पर लड़ी जाती हैं, वो सोने की ग्राफ में लड़ी जाती हैं, स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में लड़ी जाती हैं और आखिरकार वो आम आदमी की ज़िंदगी में लड़ी जाती हैं। असल सवाल ये नहीं कि ईरान और अमेरिका क्या करेंगे, असल सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान मुआशी तौर पर तैयार है। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके ख्याल में तेल कहाँ तक जा सकता है, 90, 100 या इससे भी ऊपर। आपकी राय अगली वीडियो के तज्ज़िये का हिस्सा बन सकती है।